मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल करम से आज हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 100वें उर्स के मौके पर औरंगाबाद में भी उनका फैजान की जारी होने का एक सबूत है कि आज इस चौक को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का चौक का नाम दिया गया, जिसमें अज्जू पहलवान जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था कारपोरेशन में, और सईद फारूकी साहब और कैसर खान साहब ने इसकी जो है सपोर्ट किया था। उसके बाद 773 तो उन्होंने जो है ये कारपोरेशन में ये जो है मंजूर हुआ, और उसके बाद आज जो 100वें साल का जो जश्न है, आज नागपुर शरीफ में आज 100वां साल मनाया जा रहा है, 100वां उर्स मनाया जा रहा है। उसके मौके पर यहाँ पर ये चौक का इफ्तिताह किया गया। इसकी मुबारकबाद में सब आप लोगों को पेश करता हूँ, और सब लोगों की तरफ से आप लोगों को और सब औरंगाबाद के पूरे शहरियान को इसका फैज अल्लाह जारी और सारी रखे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फैज में जारी और सारी रखे। 100 सालाना जश्न के ताल्लुक से नाहिद नगर कटकट गेट में दरबार ताजुल औलिया बहार ज़हीन में 2 दिन का उर्स मनाया जाएगा। बाद नमाज असर से जो है जो दोनों दिन बाद नमाज असर और बाद नमाज मगरिब फातिहा खानी होगी, उसके बाद लंगर तकसीम होगा, उसके बाद महफिल समा का इनेकाद किया गया। महफिल समा में बाहर के खवालान आए हुए हैं, हैदराबाद के एहसान साहब और आदिल साहब और जयपुर के अख्तर जियाई और अमजद जियाई साहब आए हुए। इस लोग समझे और उससे मुस्तफिज हो। जैसा कि आज हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 100वां उर्स शरीफ है, और हमारे इस कटकट गेट इलाके में 2016 में 773 प्रस्ताव नंबर है, जो हमारे इस इलाके के नगर सेवक अज्जू पहलवान ने उस वक्त पास किया था। लेकिन उस वक्त टेक्निकल या रोड की खराबी ये काम ना हो सका था कि यहाँ पर पार्टी गाड़ी लगाई जाए। लेकिन अब रोड भी बन गया, और हम सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया, और हमने हाजी साहब को दरखास्त की कि हाजी साहब ये प्रस्ताव है, तो हमें यहाँ पर जो तो बोर्ड गाड़ना है, और चौरस्ते का नाम जो तो मंजूर शुदा है, तो पुलिस स्टेशन से कारपोरेशन से एनओसी लेकर ताज एकेडमी के सदर जनाब रज़ाक साहब के सपोर्ट से और हमारे सहेलियान महल्ले ने डिसाइड करके नौजवानों की डिमांड करके सब मिलकर ये आज जो तो चौक का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रखा गया। और ये बोर्ड के साथ हमारे ये अब्दुल सत्तार रोड का जो है तो काम चालू था, महागाड़ी सरकार ने ये रोड बनाई, ये भी कंप्लीट हो गई। उसके लिए भी हम जो तो हमारे ख्वाजा भाई को, हमारे सब महागाड़ी के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। साथ ही साथ ये इस रोड का समझो ये भी इफ्तिताह हो गया, क्योंकि ये रोड का इफ्तिताह भी बाकी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो शहर है औरंगाबाद है, ये सूफियों का, संतों का जो तो शहर है, और अमन पसंद शहर है, और मुस्लिम बहुमूल्य जो तो यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उस एतबार से भी यहाँ की तहजीब वो तमद्दुन पूरे मराठवाड़े में जो तो आप देखिए, यहाँ से जो चीज जारी होती पूरा मराठवाड़ा फॉलो करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 100वें उर्स की मुबारकबाद देते हुए तमाम लोगों से दुआ करते हैं कि अमन और सुकून के साथ मुसलमानों के साथ अल्लाह खैर और खूबी का मामला रखे, और हमारे शहर में अमन और कायम रहे। इस पैगाम बरादरान वतन से हम एक ही पैगाम लेते हैं कि इस्लाम बहुत अमन का मजहब है। आप इसका मुताला कीजिए, और ऐसा कोई कमेंट्स ना कीजिए कि हमारी कम्युनिटी उससे कोई जो तो गलत आपके लिए जो तो हमारे दिलों में ख्याल आए। मैं सबसे पहले हमारे दोस्त अज्जू पहलवान को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने प्रस्ताव रखकर ये एक अच्छा नाम हजरत ताजुद्दीन बाबा का नाम, और अच्छे मौके पे उनके 100 साल पूरे हो रहे हैं, और वो मौके पे आज हमारे दोस्त आज ताहिर भाई ने भी आज 100 साल के मौके पे, अच्छे मौके पे आज इन्होंने जो इफ्तिताह की, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये अभी तक ये नाम नहीं था, मगर ये आज जो नाम आया, मैं उनको भी एक ताजुद्दीन बाबा का जो तुम्हारे नागपुर में है, जो वहाँ कुछ मैं गया था, बहुत बड़े हस्ती है, और आज यहाँ के चौक का नाम और अच्छे टाइम पे पूरा रोड होने के बाद ये नाम रखा गया, और वो नाम आज अच्छा भी दिख रहा है कि पूरा काम होने के बाद ये नाम रखा गया। मैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे नगर सेवक ने जो प्रस्ताव रखे उनको भी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बाबा ताजुद्दीन रोड का चौक का नाम रखे, इसका प्रस्ताव हमने 2016 में कारपोरेशन में रखे थे।
सोचा नदमुरा का तो सैयद फारूकी और फैसल खान थे। अभी हमारे ताहिर भाई ने और रज़ाक साहब ने आज इब्तिदा रखे, उसका आज 100 साल पूरे हो चुके ताजुद्दीन बाबा के उर्स वर्षी को। तो उसके मौके पर आज यहाँ पे इब्तिदा करे, उसका बोर्ड गाड़े और पूरे हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग लोग सब दोस्तों बिरादरों ने सब मिलके आज इन्होंने फैसला करके आज इब्तिदा करने की, तो आज वो मौके पर इब्तिदा करे। तो इंशाल्लाह मेरे को नगर सेवक बनाए मोहल्ले के वार्ड के लोगों ने, और मैंने कारपोरेशन से प्रस्ताव पास करके लिया। बस दूसरा क्या है, ऐसा है ये अल्लाह के 1400 पाल के औरंगाबाद शहर में उतरी थी, ये अल्लाह के वकील है। अब अपन कोर्ट में अगर तारीख पेश तो वकील का लगाते हुआ ये तो ये अपने वकील है। अपन अपने बाप दादा की इज्जत करेंगे, जो करेंगे तो इनकी करेंगे, अपन इनकी करेंगे तो अपने बड़े छोटे अपने करेंगे। तो अपने पीरे वाले की इज्जत करना चाहिए हर कोई ने, क्योंकि इनके वसूले से अपन अपने को जो मांगना है मिलता है। अल्लाह ने जरिया बनाया है किनको, तो उनके जरिए से अपन है। यहाँ पे रोड का काम पूरा 100% तो यहाँ है, थोड़ा बहुत बाकी कुछ अपने कैसा है तुमने ऐसा पूछ लिया ये मौके पर। मैं ये रोड पूरा नहीं हुआ, 99% 90% हुआ, 10% बाकी है। क्यों जैसा होना चाहता वैसा नहीं हुआ। कैसा मैं इस मौके पे एक शेर बोल रहा, मुझे अपने ने लूटा गैरों में कहा दम था, जहाँ मेरी कस्ती डूबी वहाँ पानी कम था। कम होते ना जंगल के इलाके में एक दूसरे बात यार अपने झाड़ा बहुत कम हो रहे, बोला आबादी कम हो रही है। अरे तो बोले अपने वाले घुसे उसमें बोले तो अपने झाड़ा कम कुराड़ी के अंदर अपने डंडा घुसे हुए, तो इसलिए काम बराबर पूरा नहीं हुआ। देखिए, हमदर्द ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड इदारा है। इसके जानिब से हम तकरीबन 7 साल से मुख्तलिफ मैदानों में काम कर रहे हैं। तो इस बार हमारा एक 28 तारीख को प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ अवार्ड्स जो है तो तकसीम कर रहे हैं। सहाफती मैदान में खिदमत अंजाम देने के लिए मिसाली रिपोर्टर अवार्ड जो है तो हम दे रहे हैं 19-20-21-22 के लिए। उसकी इसी तरह से समाजी खिदमत अंजाम देने वाले मराठवाड़ा की सतह पर भी 19-20-21-22 के लिए, और शहरी सतह पर भी खिदमत अंजाम देने के लिए 19-20-21-22 के लिए। सहाफती अवार्ड को हमने मंसूब किया है मरहूम अजीज खुसरो के नाम से, और समाजी खिदमतगार के लिए जो मराठवाड़ा सतह का अवार्ड है उसको डॉक्टर रफीक ज़करिया मरहूम के नाम से हमने मंसूब किया है। औरंगाबाद सतह का जो समाजी खिदमतगार अवार्ड है उसको हमने कर्नल मोहम्मद दरवेश नेहरी के नाम से मंसूब किया है। इसी तरह से असातिज़ा या टीचर्स के लिए जो अवार्ड है जो 18-19 और 19-20 के लिए है, इसको डॉक्टर मजहर मोहिउद्दीन के नाम से हमने मंसूब किया है, जो एक्स प्रिंसिपल थे मरहूम मौलाना आजाद कॉलेज फिरोजाबाद के। तो ये अवार्ड हम देने जा रहे हैं। इस मौके पर हमारे जो प्रोग्राम में जो मेहमान खुसूसी हैं वो MP इम्तियाज जलील है, MP फौजिया तहसीन खान हैं, MLA सतीश चौहान हैं, सुनील चौहान जो जिला कलेक्टर हैं वो हैं, राजेश टोपे साहब जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे वो मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ और ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है, अमीर वहदत इस्लामी के, मुस्तफा फारूक साहब जो एजुकेशन सेल है जमात इस्लामी का उसके हेड हैं वो है, MSEADL के जो है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नसीर साहब वो मौजूद रहेंगे। जो औरंगाबाद के पेपर्स टोटल अवार्ड 20 हैं, जिसकी तफसील में बताया आपको कि 4 अवार्ड्स सहाफियों के लिए है, 4 मराठवाड़ा समाजी खिदमतगार के लिए है, 4 औरंगाबाद समाजी खिदमतगार के लिए, और बाकी जो बचते हैं वो असातिज़ा के लिए। कितने तारीख को होने वाला है? ये 28 अगस्त को मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर मजनू हिल पे ये प्रोग्राम होने का है। शाम में 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह। पूरा नाम और ट्रस्ट का नाम बताइए। हमारे ट्रस्ट का नाम हमदर्द ट्रस्ट औरंगाबाद है। मेरा नाम सैयद अमजुद्दीन खादरी, सदर मोहम्मद कामरान अली खान है, ट्रेजरर हैं मोहम्मद मतीनुल्लाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी मी शिवाजी गाडे, प्रहार अपंग संघटना मराठवाडा विभागाध्यक्ष तथा राज्य सदस्य महाराष्ट्र राज्य। प्रहार अपंग संघटनेचे संस्थापक आमदार वंदनीय बच्चूभाऊ कडू यांच्या भूमिकेवरनं, त्यांच्या आदेशानं, नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर दिव्यांगांचं स्वतंत्र मंत्रालय असावं, दिव्यांगांचा स्वतंत्र कक्ष असावा आणि याचा मंत्रालयाचा स्वतंत्र मंत्री असावा, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रभर दिव्यांग स्वाक्षरी मोहीम सुरू झालेली आहे। मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद विभागीय स्तरावरती आज आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे। निश्चितच जोपर्यंत दिव्यांगासाठी स्वतंत्र कक्ष, स्वतंत्र विभाग आणि स्वतंत्र मंत्रालय तयार होत नाही
तोपर्यंत एकाही दिव्यांगांचं कल्याण आणि पुनर्वसन हे सरकार करू शकत नाही। त्याच्यामुळे आमची आग्रही मागणी अशी आहे की दिव्यांगांचं स्वतंत्र मंत्रालय तयार करावं आणि या स्वतंत्र मंत्रालयावर दिव्यांग मंत्री म्हणून बच्चू कडू यांना के बलात्कारियों को फांसी दो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो जो एक बलात्कार हुआ था, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनके सामने उनके कुटुंब को, उनकी फैमिली को मार दिया गया, काट के फेंक दिया गया 3 साल की बच्ची को। मगर उसको जब कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो आजीवन कारावास की सजा के अंदर गुजरात की राज्य सरकार ने उनको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर वहां माफीनामा दे दिया। मगर मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर उनको माफीनामा दिया गया तो क्या बिल्किस बानो से कभी पूछा गया कि हाँ आप इनको माफ करते हैं? क्या कभी बिल्किस बानो के परिवार से पूछा गया कि आपके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था तो आपने इनको माफ किया? क्या देश के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से कभी पूछा गया कि आप इनको माफ करते हैं? ये सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार नहीं था। 2002 के गुजरात दंगों के अंदर सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार नहीं था, ये हिंदुस्तान की हर एक बेटी का बलात्कार किया गया था। उसी के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया, उसी के सामने उसके परिवार को मार दिया गया, 3 साल की एक छोटी बच्ची को तक मार दिया गया। इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी अगर आरोपी बाहर फिरते हैं और खुलेआम फिरते हैं और उनका माफीनामा मिलने के बाद उनका जगह जगह स्वागत होता है, तो मैं समझता हूँ ऐसी बीजेपी सरकार को जो बोलेंगे तो वो जो नारा दिए थे खाली मुंडी और ऊपर पैर, उससे भी बदतर करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी सरकार यहाँ सिर्फ बलात्कारियों को, दंगाइयों को और कातिलों को खुले छोड़ दी जा रही है। जैसा निर्भया इस देश की बेटी है, उसी तरह बिल्किस बानो भी इस देश की बेटी है। और समाजवादी पार्टी आज ये धरने आंदोलन में घोषणा करती है कि अगर बिल्किस बानो के आरोपियों को जल्द से जल्द कैद में नहीं डाला गया, जल्द से जल्द जेल के अंदर नहीं डाला गया, तो समाजवादी पार्टी आगे चल के रेल रोको आंदोलन भी करेंगी और जो हो सका वो करेंगे। हमारी बहन गुजरात की बिल्किस बानो को हक मिलने के लिए धरना आंदोलन किया गया है केंद्र की सरकार के खिलाफ। जुल्म और ज्यादती आसमान पर है, इंसानों का हक जमीन पर है, मां बहनों की इज्जत शर्मसार है। यही तो बीजेपी सरकार है। आज इस बात का बड़ा दुख है, इस बात का बड़ा खेद है। वो गांधी जी का देश जो अहिंसा प्रिय थे, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की घटना, जिस घटना में ये लिखा गया है जो बलात्कारी होगा उसको फांसी की सजा तक दी जाए, ये वो देश जहां भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, इस जगह पर एक बहन की इज्जत लूटी जाती है। सन 2002 के वहिशाना फसादात जो गुजरात में हुए थे, और न सिर्फ उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी नजरों के सामने 3 साल की बच्ची का कत्ल किया गया, उसके पूरे परिवार का कत्ल किया गया। और जिन नाराधमों ने, जिन हरामजादों ने, जिन कमीनों ने 11 लोगों ने बलात्कार किया था, ये सरकार ने उसको बाइज्जत बरी किया। ऐसी सरकार पर लानत भेजते हैं हम। ऐसी सरकार को हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जुल्म जब जब जालिमों के हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? बाबरी मस्जिद टूट गई, हम खामोश रहे। प्रज्ञा सिंह छूट गई, हम खामोश रहे। लेकिन बिल्किस बानो के अपराधी को छोड़ा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज ये चिंगारी आग की तरह पूरे मुल्क में फैलेगी, और जब तक बलात्कारियों को फिर से सजा नहीं दी जाएगी, जब तक हमारा कारवां रुकेगा नहीं। हम आगे भी इससे और तीव्र हम आंदोलन करेंगे, हम रेल रोको करेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन बहन बिल्किस को हाँ, मैं आज विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने क्वेश्चन के लिए बैठे, जो वक्त के अलग अलग मसलों को लेके आज एक दिन का क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें पहला मसला ये है, एन.डी. पठान, नसीमा बानो पटेल, तड़वी, अनीस शेख और फारूक पठान,
ये लोगों ने, ये माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, तो ये लोगों के कार्यकाल के अंदर बहुत सारा वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया है और भ्रष्टाचार हो गया है। तो इसकी चौकसी करके इसमें जो लोग जो दोषी हैं उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आ रहा है, उसके कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, उसके बाद वो निकल के जा रहे हैं, वो जाने के बाद में उसका कुछ नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा चलेगा तो ये वक्फ का और जो नुकसानी में इसके और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होके वो बहुत बड़ा वक्फ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये लोगों के ऊपर यानी चौकसी करके कायदेशीर कार्रवाई हो जाएंगी तो ये चीज़ को ब्रेक लग जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल में पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे फाइल दाखिल किए हुए हैं, वो पेंडिंग चल रहे हैं। 2010 से भी पेंडिंग चल रहे हैं, 16-17 से भी पेंडिंग चल रहे हैं। ये इसका काम ही नहीं हो रहा। हालांकि ये मस्जिदों का काम है और इनका काम करना ज़रूरी है, लेकिन अब बहुत सारे जगहों से हमारे को सातारा, जालना, अकोला ज़िले से जो वहाँ पे मस्जिदों के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बोल रहे कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन होने के लिए कोशिश कीजिए। तो जहाँ पे शासन भी कुछ की तरफ से भी कुछ ये आ रहे लोगों को तकलीफ हो रही, तो हमारा बोलना ये है महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के कर्मचारी और वो बोर्ड मेंबर के सदस्य और सीओ और अध्यक्ष को बोलना ऐसा है कि आप मस्जिद गिरने के बाद में रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं क्या, इसका एक जवाब देना आपको ज़रूरी है। तो ये पेंडेंसी जो है पूरा ज़ीरो पे लाना चाहिए, ऐसा हमारा बोलना है। और तीसरा मसला ये है कि बहुत के अंदर जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए, ये केसेस पेंडिंग रहने की वजह से जो इसके ऊपर इंक्रीजमेंट हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है। और ये जो लोग हैं इंक्रीजमेंट करने वाले और अपना इंक्रीजमेंट इस पर बढ़ा रहे हैं, तो ये अगर इसको भी अगर रोकना है तो महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को अपने केसेस चला के, जो केसेस महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल जो उसमें निकाल लग के जीत जाएगा, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अपने ताबे में लेगा। तो जब इसका लोगों के ऊपर असर हो जाएगा, जो असर होने के बाद में फिर वक्फ प्रॉपर्टी लोग अपने ही लेंगे, तो ये भी एक ज़रूरी मसला है। और उसके बाद आज तक महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को परमानेंट सीओ नहीं मिल रहा, तो परमानेंट सीओ मिलेगा तो वक्फ बोर्ड के बहुत सारे जो पेंडिंग काम है वो काम हो जाएंगे। क्यों, तो काम तो बहुत है। ये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल जो है महाराष्ट्र का ऑफिस है यहाँ पे, तो ये पेंडेंसी जो काम है निकालना है, तो यहाँ वक्फ बोर्ड को परमानेंट सीओ देना बहुत ज़रूरी हो गए। तो ये सरकार को भी हमारा ऐसा बोलना है, जो आज जो सरकार बनी हुई है शिंदे सरकार को भी, तो इसमें थोड़ा लक्ष्य दे के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमानेंट देना चाहिए, ऐसा बोलना है।